हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 26 मई के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया। हर साल वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है 25 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 25 मई विश्व थायराइड डे। तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगों के उपचार के बारे में शिक्षित करने हेतु यह दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 मई को। और यह दिवस वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में मनाया जाता है। तो यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था वो भी एक क्वेश्चन बनता है। वर्ष 2008 में पहली बार वर्ल्ड थायराइड डे मनाया गया था। और किसके द्वारा मनाया गया था? अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन के द्वारा यह पहली बार 2008 में मनाया गया था। तो हमें थायराइड ग्रंथि के बारे में पता होना चाहिए। तो थायराइड ग्रंथि, जिसे अक्सर थायराइड के रूप में जाना जाता है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है थायराइड। और यह गर्दन में स्थित तितली के आकार का ग्रंथि है। यहां आप देख सकते हैं तो गले में यह तितली के आकार का ग्रंथि है। और थायराइड स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा उत्पादित हार्मोन महत्वपूर्ण शरीर के कार्यों को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन से जुड़े इसी तरह के फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में बलवीर सिंह सीनियर का निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं बलवीर सिंह सीनियर, जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो हमारे भारत देश के एक महान हॉकी के प्लेयर थे, जिसका हाल ही में 95 ईयर की आयु में निधन हो गया है। और इनके जीवन की उपलब्धियों की बात करें तो पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है दलबीर सिंह सीनियर को। और खेल करियर में दलबीर सिंह सीनियर ने 246 गोल किए। साल 1975 में जब भारत ने क्वालालंपुर मलेशिया में हुआ तीसरा विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट जीता तो उस टीम के मैनेजर और कोच की भूमिका दलबीर सिंह सीनियर ने ही निभाई थी। और उस वक्त हमारे भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 2-1 से मात दी थी। तो उस वक्त के हमारे भारतीय टीम के कोच थे। और 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य बलवीर सिंह सीनियर का पंजाब में मोहाली में निधन हो गया और वे 95 वर्ष के थे। तो हम जीके 2020 की ओर से हमारे इस महान खिलाड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, नागरिकों तक प्रमुख सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है? तो हाल ही में हमारे भारत सरकार की प्रमुख सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक उमंग नामक एप्लीकेशन विकसित किया गया है। 2017 से है, लेकिन हाल ही में यह उमंग एप्लीकेशन सुर्खियों में आई है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन उमंग। तो उमंग का पूर्ण रूप क्या होता है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग का पूरा नाम है। और उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। और उमंग उपयोगकर्ताओं की संख्या वर्तमान में देखें तो 2.1 करोड़ से भी अधिक हो चुके हैं। और इसमें हाल ही में कुछ बदलाव किए गए और इसीलिए यह उमंग एप्लीकेशन सुर्खियों में है। तो याद रखो, उमंग मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारे भारतीय मौसम विभाग की निम्नलिखित 7 सेवाओं को ऑन बोर्ड किया गया है और इसीलिए यह उमंग एप्लीकेशन सुर्खियों में है। तो यह 7 सेवाओं को ऑन बोर्ड किया गया है। वो 7 सेवाएं कौन कौन सी है? वर्तमान मौसम की स्थिति, नाउकास्ट, नगर पूर्वानुमान, वर्षा की सूचना, पर्यटन पूर्वानुमान, चेतावनी और चक्रवात, इन 7 सेवाओं को हाल ही में ऑन बोर्ड किया गया है। चौथा क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा भंडार को क्या कहा जाता है?
विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व और आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में अक्सर एक मंथ में न्यूज में यह क्वेश्चन करंट अफेयर में रहता है और 15 मई 2020 तक विदेशी मुद्रा भंडार की हमारे भारत देश की स्थिति 487.04 अरब डॉलर थी। और विदेशी मुद्रा भंडार में किन किन हमारी परिसंपत्तियों का समावेश होता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 448.67 बिलियन यूएस डॉलर, और यहां विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण भंडार भी समावेश होता है तो 32.906 बिलियन यूएस डॉलर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि 1.425 बिलियन यूएस डॉलर, और हमारे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ रिजर्व कोष 4.038 बिलियन यूएस डॉलर। इन चारों को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 487.04 अरब डॉलर। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि विदेशी मुद्रा भंडार में इन चारों का समावेश होता है। तो यह अक्सर करंट अफेयर में रहता है और हर साल में तकरीबन 4 से 5 बार, और इसीलिए यह बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, आधुनिक बहुउद्देशीय हल्के लड़ाकू विमान तेजस से लैस वायुसेना के दूसरे स्क्वाड्रन का नाम क्या रखा गया है? तो यहां आप देख सकते हैं हाल ही में कल ही हमारे वायुसेना के अध्यक्ष RKS भदौरिया हमारे इस तेजस से लैस वायुसेना के दूसरे स्क्वाड्रन का उद्घाटन करने वाले हैं और इसका नाम रखा गया है नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और इसी के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो यहां पर आप पहले तो इस इमेज को पढ़िए। इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स जो हमारे इस दूसरे स्क्वाड्रन का नाम है, और यहां आप लोगों में भी पढ़ सकते हैं। तो वायुसेना कोयंबटूर के निकट सुलूर वायु सैनिक अड्डे पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस के बेड़े के साथ स्क्वाड्रन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इस स्क्वाड्रन का नाम नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स रखा गया है, और इसका उद्घाटन करेंगे हमारे इस एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। तो पढ़ो, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया 27 मई को इसका शुभारंभ करेंगे, और आधुनिक बहुउद्देशीय हल्के लड़ाकू विमान से लैस यह वायुसेना का दूसरा स्क्वाड्रन होगा। तो इसीलिए यह तेजस हमारे भारत में ही विकसित किया गया है। और बात करते हैं इस वक्त हम भारतीय वायुसेना की, तो हमारे भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को हमारे भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई, और इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है? तो यहां आप इमेज में पढ़ सकते हैं, नभः स्पृशम दीप्तम। क्या है? नभः स्पृशम दीप्तम हमारे भारतीय वायुसेना का मोटो है। और भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। छठा क्वेश्चन, रास बिहारी बोस के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आप सभी को पता है कि क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में इसी के पैटर्न के आधार पर फिलहाल क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं, और इसीलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन की भी हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो हाल ही में रास बिहारी बोस की जन्म जयंती मनाई गई 25 मई को, और इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन सेट किया है। तो हमारे इस महान क्रांतिकारी के बारे में जो यहाँ 2 सेंटेंस है वो हम पढ़ते हैं। गद्दर आंदोलन की कमान रास बिहारी बोस को सौंपी गई थी। बिल्कुल सही है, उन्होंने टोक्यो में इंडियन क्लब की स्थापना की थी। यह सेंटेंस भी सही है, यानी कि दोनों सेंटेंस में से एक भी सेंटेंस गलत नहीं है, और इसीलिए हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। इनमें से एक भी सेंटेंस गलत नहीं है। तो बात करते हैं हमारे इस महान क्रांतिकारी की। यहां आप देख सकते हैं हमारे इस क्रांतिकारी को। तो रास बिहारी बोस का जन्म
25 मई 1886 को बंगाल के वर्धमान जिले के सुबलदा गांव में हुआ था। कहां पर? सुबलदा गांव में। और 1912 में क्रांतिकारियों ने रास बिहारी के नेतृत्व में इस समय के भारत के वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग को मारने की योजना बनाई थी। और हमारे इस क्रांतिकारी को जब वो पाठशाला यानी कि प्राइमरी में पढ़ते थे तब भी उन्होंने बम बनाने की टेक्निक सीख ली थी। और अमेरिका और कनाडा में रहने वाले पंजाबियों ने गद्दर पार्टी का गठन किया था। और इस गद्दर आंदोलन की कमान हमारे इस क्रांतिकारी रास बिहारी बोस को सौंपी गई थी। और यहां आप देख सकते हैं कनाडा और अमेरिका में रहने वाले हमारे इस सिख यानी कि पंजाबी भाइयों ने गद्दर पार्टी का गठन किया और कमान सौंपी हमारे रास बिहारी बोस ने। और आजाद हिंद फौज के गठन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी कमान बाद में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। और यहां आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इसकी कमान यानी कि आजाद हिंद फौज की कमान भी रास बिहारी बोस ने हमारे सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। हमारे इस महान व्यक्ति के जीवन के बारे में मैं आपको बताऊं तो उन्होंने जापान के एक रेस्तरां मालिक की बेटी से शादी की थी और 1918 में शादी हुई और 1925 में पत्नी तोशिको की न्यूमोनिया से मौत हो गई। और उनके कामों की वजह से हमारे रास बिहारी बोस ने जो जीवन भर काम किया है, इन कामों की वजह से जापान की सरकार ने उनको वहां के पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से नवाजा था। तो हमारे इस क्रांतिकारी को शत शत नमन है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में श्रम सिद्धि अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? श्रम सिद्धि अभियान हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो देखो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की। और श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा, लेकिन कार्य देने से पहले जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। और इसी के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो इसके लिए घर घर सर्वे किया जाएगा तथा जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनके जॉब कार्ड भी बनवा कर दिए जाएंगे। और इसमें एक इनाम राशि की भी घोषणा की है शिवराज सिंह चौहान ने। तो देखो, किसको यह पुरस्कार दिया जाएगा? जो पंचायत सबसे अधिक जॉब कार्ड बनवाएगी, सबसे अधिक रोजगार प्रदान करेगी और जितना जल्दी कार्य शुरू करवाएगी और जितनी अच्छी गुणवत्ता के साथ अपना कार्य करेगी, उस ग्राम पंचायत को पुरस्कार दिया जाएगा। और पुरस्कार में क्या दिया जाएगा? तो प्रथम पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए की नकद और तृतीय पुरस्कार विजेता को 50,000 रुपए की नकद प्रदान की जाएगी श्रम सिद्धि अभियान के तहत। तो मध्य प्रदेश से जुड़ा एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में था कि एफआईआर आपके द्वार योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। और यहां आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पुलिस ने एफआईआर आपके द्वार योजना लॉन्च की है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। पहले आप यहां मैप में देखिए कि यह सेंटर में स्थित है मध्य प्रदेश, जो यहां पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? भोपाल। और भोपाल में एक गैस त्रासदी के कारण तकरीबन 2000 लोगों की मौत हुई थी और यह गैस की लीकेज हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट की। और भोपाल को राजा भोज की नगरी और जिलों की नगरी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल यानी कि पैराडाइज फ्लाई कैचर। और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। और मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश के हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसे पहले नेता है जो 4थी बार चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल जी। और मध्य प्रदेश में सबसे कम समय अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री नरेश चंद्र जी। कौन? श्री नरेश चंद्र जी। तो आपको इतना याद रखना है। 8वां क्वेश्चन,
निम्न में से किस देश में कोविड-19 से मृतकों की संख्या 1 लाख के नजदीक पहुंच गई है? तो यह बहुत ही चिंता का विषय है कि कोविड-19 के कारण मृतकों की संख्या अमेरिका में तकरीबन 1 लाख से नजदीक पहुंच गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। और यह क्वेश्चन मैंने सेट किया है द न्यूयॉर्क टाइम्स नामक जो इनकी एक प्रमुख अखबार है वहां से। तो देखो, अमेरिका के समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रविवार को अपने मुख्य पृष्ठ पर कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वाले लोगों के नामों की एक लंबी सूची प्रकाशित की है। और इस सूची के बारे में मैं आपको बताऊं तो पहले तो यहां आप देखिए क्या टाइटल है, यूएस डेथ्स नियर 1 लाख अनकैलकुलेबल लॉस। यानी कि समाचार पत्र ने देश भर में इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के नाम और संक्षिप्त विवरण 6 कॉलम में प्रकाशित किए हैं। यहां आप देख सकते हैं कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसी तरह 6 कॉलम में नाम प्रकाशित किए हैं। और यहां टाइटल का मैं आपको बताऊं तो इसका शीर्षक यूएस डेथ नियर 1 लाख एन इनकैलकुलेबल लॉस। हिंदी में कहे तो अमेरिका में करीब 1 लाख मौतें, बेहिसाब नुकसान। इस टाइटल से यह आर्टिकल प्रकाशित हुआ। तो यहां मैं इसका सब टाइटल के बारे में भी बताना चाहूंगा। तो यहां आप देखिए, दे वेर नॉट सिंपली नेम्स ऑन अ लिस्ट, दे वेर अस। तो एक उपशीर्षक दे वेर नॉट सिंपली नेम्स इन अ लिस्ट, दे वेर अस। यानी कि सूची में वे सिर्फ नाम नहीं थे, वे हमारे थे। यानी कि जिन लोगों की मौत हुई है वो हमारे देश के थे, हमारे थे। तो इसी तरह का टाइटल और आर्टिकल छपा है द न्यूयॉर्क टाइम्स में। और कोरोना विषाणु संक्रमण के मामले में भारत 10वें स्थान पर है और इसी के लिए हमें बहुत से प्रयास करने हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। और बात करते हैं अमेरिका की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में था कि हाल ही में ओपन स्काई संधि से एक अलग होने की घोषणा किसने की है? तो ओपन स्काई एग्रीमेंट से अलग होने की घोषणा अमेरिका देश ने की है। तो तब भी मैंने आपको अमेरिका के बारे में बताया था कि यह है अमेरिका, जिसकी कैपिटल का नाम है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति है माइक पेंस। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। और संयुक्त राज्य अमेरिका, यह नाम थॉमस पेन द्वारा सुझाया गया था। और अमेरिका की स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्थापना हुई और इसीलिए 4 जुलाई को अमेरिका स्थापना दिवस मनाता है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? हर साल विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 मई विश्व कछुआ दिवस। तो हर साल 23 मई किसके द्वारा विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है? अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन, जो यहां आप पढ़ सकते हैं, अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू द्वारा यह हर साल दिवस मनाया जाता है। नाम क्या है? वर्ल्ड टर्टल डे। 23 मई को हर साल मनाया जाता है। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को कछुओं का संरक्षण करने और दुनिया भर में उनके पाए जाने वाले स्थानों के लुप्त होने के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल यह दिवस मनाया जाता है 23 मई को। और इस दिन को पहली बार कब मनाया गया था वो भी एक क्वेश्चन बनता है। वर्ष 2000 में यह पहली बार विश्व कछुआ दिवस मनाया गया था। और अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू जो एक संगठन है, तो इस संगठन के स्थापक कौन है? सुसान टेललेम और मार्शल थॉम्पसन। तो यहां आप पढ़िए कि मार्शल थॉम्पसन एंड सुसान टेललेम को फाउंडर्स अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू, और इसी के स्थापक इन दोनों अमेरिकनों के यह वर्ल्ड टर्टल डे तब से मनाया जाता है 2000 से। और इनसे जुड़े हुए 2 और क्वेश्चन बनते हैं कि अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू कहां पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया में मालिबू में स्थित है। और अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू कब स्थापित किया गया था? 1990 में यह स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट डे से जुड़े हर क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, तो प्लीज दोस्तों याद रख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के स्टार फुटबॉलर खिलाड़ी अर्टिज अदुरिज ने संन्यास की घोषणा की है?
तो आप पहले इस खिलाड़ी के नाम को पढ़िए। अर्टिज अदुरिज, जो एक स्पेन देश के बहुत ही बड़े फुटबॉल खिलाड़ी है और उन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन। तो देखो, स्पेनिश स्टार फुटबॉल खिलाड़ी और एथलेटिक्स बिलीबाओ स्ट्राइकर, यहां आप पढ़ सकते हैं बिलीबाओ स्ट्राइकर ऑर्टिज अदुरिज ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए संन्यास की घोषणा की है और वो भी लियोनेल मेसी से कम नहीं थे। यहां आप देख सकते हैं उनकी एक गोल करने की जो एक्शन है उसे देखकर ही हमें लगता है कि कितने बड़े खिलाड़ी होंगे ये एडी रिच। तो उन्होंने स्पेन के लिए 13 कैप जीते और 2016 में 35 वर्ष और 275 दिन की आयु में स्कोर कर स्पेन के सबसे पुराने गोल स्कोरर भी बन गए थे। तो बहुत से रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम पर है। और याद रखो, अर्टिज अदुरिज लियोनेल मेसी के अलावा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 15 ला लीगा सत्रों में लगातार गोल किए हैं। तो इसी तरह के हाल ही में महान खिलाड़ी जिसका नाम है अर्टिज अदुरिज, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। किस देश से है? स्पेन के है। और जब बात आती है स्पेन देश की, तो स्पेन से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में था कि हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया। तो यह मारिया टेरेसा स्पेन देश की एक राजकुमारी यानी कि रॉयल फैमिली की एक मेंबर थी जिसका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो यहां हम बात करते हैं स्पेन की, तो यहां आप देखिए यह यूरोपियन कंट्री है स्पेन, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? मैड्रिड। स्पेन के सम्राट कौन है? फिलिप छठे। और स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज। और स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। कैसा लग रहा है दोस्तों? अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? खेलों को उद्योग का दर्जा हाल ही में मिजोरम राज्य के मंत्रिमंडल ने दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिजोरम। तो देखो, मिजोरम की कैबिनेट ने यह कदम खेलों के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए यह कदम उठाया है। और खेलों को उद्योग का दर्जा देने से स्थिरता, उचित पंजीकरण के साथ साथ खेलों का प्रबंधन भी सुनिश्चित किया जाएगा। और यहां आप देख सकते हैं मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था कि हाल ही में चापचारकूट महोत्सव कहां शुरू हुआ? चापचारकूट महोत्सव भी आयोजित होता है हर साल मिजोरम में। तो बात करते हैं मिजोरम की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए पूर्वोत्तर में स्थित है यह मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल का नाम क्या है? आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और मिजोरम का राज्य पक्षी क्या है? ह्यूमस बार। इसे बोले तो टेल्ड फिजेंट, जो मिजोरम का राज्य पक्षी है। और मिजोरम का राज्य फूल क्या है? थार सेनहरी। मिजोरम का राज्य पेड़ है नागकेसर। और मिजोरम का राज्य पशु है पहाड़ी गिब्बन। तो दोस्तों इतनी बात तो आप याद रख ही लीजिए। 12वां क्वेश्चन, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने किसको अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में ऑप्शन सी यानी कि जानवी फुक्कन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जानवी फुक्कन। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं इस महिला को। तो हाल ही में वो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई है। तो ये पढ़ो, जानवी फुक्कन असम की उद्यमी है और उन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और FLO देश की शीर्ष उद्योग मंडल की महिला विंग है। फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है और राष्ट्रीय स्तर पर 17 खंडों में 8000 से अधिक महिला उद्यमियों और पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको फिक्की के बारे में भी पता होना चाहिए। और हम बात करते हैं अब 13वें क्वेश्चन की।
तो हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन्स केयर एफडी योजना शुरू की है? सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एचडीएफसी बैंक। तो निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए खास फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू की है और इस स्कीम का नाम सीनियर सिटीजन केयर एफडी नाम रखा गया है। और इसके तहत क्या फायदा होगा सीनियर सिटीजन्स को? तो देखो, एचडीएफसी बैंक की सीनियर सिटीजन्स केयर एफडी में रिटेल इन्वेस्टर्स को नॉर्मल से 0.75% ज्यादा सालाना ब्याज मिलेगा और इसी तरह की हाल ही में स्कीम लॉन्च की है एचडीएफसी बैंक ने। तो एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? आदित्य पुरी। और एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या नाम टैगलाइन है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जमात उल विदा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो हाल ही में ईद उल फित्र मनाई गई समूचे भारत में और इसी के तहत जमात उल विदा का सही मीनिंग होता है पवित्र रमजान महीने की आखिरी जुम्मा और उसे बोलते हैं जमात उल विदा। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर सी और सही आंसर दिया है सुनील वसावा। गजेंद्र नाहक गोवा से, शैलेश कुमार तबियाड ने भी पूरे सेंटेंस में आंसर लिखा। वनकर नितिन कुमार अहमदाबाद से है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और निखिल पटेल वो हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं और कमेंट में आंसर भेजा है पवित्र रमजान महीने की आखिरी जुम्मा को यह कहा जाता है। और प्रियंक चौधरी सूरत से है, वाला जया उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो मुकेश कुकड़िया गुजरात राजकोट जसदण से बरवाला से है और दिव्या मिश्रा गुजरात के नडियाद से है। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इसका गलत आंसर लिखा है कि इसका डी ऑप्शन सही है। तो प्लीज इला जेठवा करेक्शन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और इला जेठवा ने हमारे चैनल के बारे में अपना ओपिनियन भेजा है कि और लिखा है कि अभी तो मैं स्टैंडर्ड 12 में ही स्टडी कर रही हूं और मैं आईएएस बनना चाहती हूं, यानी कि यूपीएससी की एग्जामिनेशन देना चाहती हूं। तो आप हमारी जीके 2020 के साथ जुड़े रहिए और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहिए। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहे गिलोय शब्द का सही अर्थ क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से आपको चॉइस करना है कि गिलोय शब्द का सही अर्थ क्या है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।